अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप का कार्ड चल गया और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को विनर डिक्लेयर कर दिया है और अब वो अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बनेंगे। ट्रंप ने शुरुआत में ही लीड बनाई थी और वो अंत तक उन्होंने बरकरार रखी। उन्होंने मेजॉरिटी वोटर मार्क क्रॉस कर दिया। पीएम मोदी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड के लीडर्स ने भी ट्रंप को बधाई दी है। It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? But it's a political victory that our country has never seen before. Nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. और ऐसी जीत के बीच इसी बात को एनालाइज करना ज़रूरी है कि आखिर अमेरिका को कमला हैरिस क्यों नहीं पसंद आई। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और राष्ट्रपति चुनाव में इन राज्यों में 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट होते हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 270 वोटों की जरूरत होती है। चुनाव में जिन 7 स्विंग स्टेट्स की सबसे ज्यादा चर्चा थी वहां ट्रंप का जादू चल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर 2 बजे तक 2 राज्यों में जीत हासिल कर दी थी और 5 राज्यों में आगे चल रहे थे। जब तक आप ये स्टोरी देख रहे होंगे हो सकता है स्टैट्स चेंज हो गए हों। ये ट्रंप के लिए टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। स्विंग स्टेट्स में मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया लगभग ट्रंप के हाथों में आ चुके हैं। जॉर्जिया जैसे अन्य राज्यों में भी ट्रंप की जीत हो चुकी है। एरिजोना में कांटे की टक्कर में भी ट्रंप आगे चल रहे थे। ओवरऑल स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का दबदबा बना रहा। अगेन ये स्टैट्स लगातार चेंज हो रहे हैं। इन स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स कब किसकी जीत हो जाए काफी अनसर्टन मामला है। एक तरीके से एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो स्विंग स्टेट्स में जीत गया तो समझो इलेक्शन में भी उसी की जीत हुई है। कमला हैरिस की उम्मीदें कैसे बिखर गई ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। जब वोटिंग खत्म हुई तब लग रहा था कि ये बराबर की लड़ाई है, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो प्रेडिक्शंस में तेजी से उलटफेर हुआ और ट्रंप ने शुरुआत से ही लीड को बरकरार रखा। उसी रफ्तार से कमला की उम्मीदें भी धुंधली होती नजर आई। कहा जा रहा था कि रूरल जगहों में डोनाल्ड ट्रंप ने मजबूती बनाई है और अर्बन एरियाज में कमला हैरिस ने। ट्रंप की लीड को देखते हुए कमला हैरिस ने अपनी पोस्ट विक्ट्री स्पीच भी कैंसिल कर दी एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगर स्विंग स्टेट्स को देखा जाए तो छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों ने चौंकाया है। इन इलाकों में रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप को 4.4% वोट शेयर स्विंग हुआ है। ये काफ़ी बड़ी बढ़त है। और वहीं शहरी इलाकों को देखा जाए तो अमेरिका के 36 बड़े शहरों में भी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में 8.8% वोट शेयर स्विंग हुआ है। यानी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में तो ट्रंप का कार्ड चल गया। शहरों में भी ट्रंप ने बड़ा उलटफेर किया है। ट्रंप ने सेमी अर्बन स्पेस में भी बढ़त बनाई है। कमला हैरिस को कई इलाकों में निराशा हाथ लगी और उनके पक्ष में कुछ जगहों पर ही वोट स्विंग हो सका। जिन इलाकों में हार जीत की लड़ाई तय होनी थी वहां कम अंतर से ही नतीजों में उलटफेर हुआ। पेंसिल्वेनिया में 51% वोट डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आया है जबकि 48% कमला हैरिस को मिला। मिशिगन में 51% ट्रंप को मिला और 48% कमला हैरिस को मिला। एरिजोना में 50% ट्रंप को और कमला को 49.2%। इसी तरह जॉर्जिया में ट्रंप को 50.8% और कमला हैरिस को 48.4% वोट शेयर मिला। लगभग हर जगह ऐसी ही स्थिति बनी रही और कमला हैरिस बेहद करीब आकर पिछड़ गईं। आपको बता दें अमेरिका के 50 राज्यों को 3 रंगों में बांटा गया है जिन्हें रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स और पर्पल स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है रेड स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां रिपब्लिकन पार्टी का बोलबाला रहा है। इन राज्यों में 1980 से ही रिपब्लिकन पार्टी जीतती आई है। रिपब्लिकन पार्टी का झंडा भी लाल रंग का है। आपने अक्सर ट्रंप को लाल कैप में देखा ही होगा अपने प्रचारों के दौरान। वहीं ब्लू स्टेट्स ऐसे राज्य हैं जहां डेमोक्रेट्स का वर्चस्व रहा है और 1992 से यहाँ डेमोक्रेट्स उम्मीदवार ही जीत रहे हैं। जबकि तीसरा स्टेट है पर्पल स्टेट जिन्हें स्विंग स्टेट्स भी कहा जाता है। इनका नाम स्विंग स्टेट्स इसी वजह से है क्योंकि ये दोनों पार्टीज के बीच स्विंग करता रहता है। प्री पोल डेटा एनालिसिस के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया था कि देश जिस दिशा में जा रहा है क्या उससे आप संतुष्ट हैं या नहीं, इस पर 74% लोगों का कहना था कि वो संतुष्ट नहीं है। लोगों को लगता है कि देश गलत दिशा में जा रहा है, यानी
डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के सामने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स चुनौती बन गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चूंकि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति थी, ऐसे में उन्हें एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा भुगतना पड़ा। क्लियरली जीत के सारे आंकड़े डोनाल्ड ट्रंप की तरफ झुकते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में यूएस इंडिया रिलेशन हो या यूएस वर्ल्ड रिलेशन, पूरी उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले टेन्योर की तरह ही इस टेन्योर में भी ऐसे ही रोलर कोस्टर राइड्स सामने आएंगे। आपकी क्या राय है इस पूरे इलेक्शन रिजल्ट्स पर? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।